आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है प्रॉब्लम ऑन मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि हमारे ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं, उनकी मोशन से रिलेटेड हमने आज प्रॉब्लम देखना है। अब वो प्रॉब्लम देखने से पहले ज़रा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और उनकी मोशन के बारे में थोड़ा पढ़ तो लें, रिवाइज तो कर लें, उसके बाद इनकी प्रॉब्लम को भी देखते हैं। हमने जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बताया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या सैटेलाइट्स वो चीज़ें या वो आप कह लें चीज़ें होती हैं जो कि एक प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमते हैं। जैसे कि अब उसमें फिर दो किस्में थी, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जिसमें नेचुरल की जो मून एग्जांपल थी वो मून थी। मून ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, तो ये जो मून है ये एक सैटेलाइट है, लेकिन ये नेचुरल है, बाय नेचर है, तो इसको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन कुछ सैटेलाइट जो कि हमने बनाए हैं, मैन मेड हैं, जिनको हमने ज़मीन के इर्द गिर्द ऊपर मतलब भेजा और वो अब ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं। और क्यों? क्योंकि हम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चीज़ें भिजवा सकें, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स थे। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन है कि जब वो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं तो वो कितनी स्पीड के साथ घूमते हैं, उसके लिए हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया था। इस फार्मूले का असल में हमने इस्तेमाल करना है आज। तो इसको हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं जहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब इसको चलें फिलहाल राइट साइड पे रखते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम तो ले आए कि प्रॉब्लम जो है वो क्या है। तो प्रॉब्लम अगर मैं आपके सामने रखूं तो एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। सवाल ये है कि कोई कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, मतलब ऐसे जो कि कम्युनिकेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया, उसको हमने इतनी हाइट के ऊपर ज़मीन से ऊपर लॉन्च करवाया, यानी आप कह लें कि ऊपर इस ज़मीन से 42,000 किलोमीटर ऊपर हमने उसे लॉन्च करवाया ताकि वो इसके इर्द गिर्द घूमे और हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करे। अब सवाल यह है कि इसकी स्पीड क्या होगी जब ये इस ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। अब जिस पाथ में ये घूमता है उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जैसे मैं अभी इसे घुमा रहा हूँ, तो फर्ज करें यहाँ पे हमने रखा हुआ है, फिलहाल जाहिर है अब घुमा तो नहीं सकते हर वक्त, लेकिन ये कि ये जिस ऑर्बिट में ये घूमेगा उस सॉरी जिस पाथ में ये घूमेगा उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और इस ऑर्बिट का अगर हम जाहिर है ये सर्कुलर टाइप है ना, तो इसको अगर हम इसका रेडियस की बात करें तो ज़मीन से लेकर यहाँ तक ये इतना दूर है, इसका रेडियस इतना है। जो कि अगर हम बात करें तो ये जो रेडियस है ये ज़मीन का रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ तक है, तो यानी ये ज़मीन के रेडियस के अंदर कुछ ना कुछ हाइट जो है वो शामिल हुई है, जिसके बाद वो आप कह लें कि मतलब उसी हाइट के r+h हाइट के बाद ये इधर रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इधर घूम रहा है। अब ये जो हाइट है वो हमें पता है कितनी है, 42,000 किलोमीटर। यहाँ पे चले मैं h लिख देता हूँ और वो क्या है 42,000 किलोमीटर। और यही हाइट अगर आप देखें h जो है वो आप को इस फॉर्मूले के अंदर भी नजर आ रहा है कि जो स्पीड है, रफ्तार है इस सैटेलाइट की, वो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो क्या है, उसके अंदर h है और h कितना है 42,000 किलोमीटर। जबकि रेडियस की अगर हम बात कर रहे हैं ज़मीन के रेडियस की, तो वो है तकरीबन तकरीबन 6400 किलोमीटर, जो कि मैंने r से हम डिनोट करते हैं और वो रेडियस ऑफ अर्थ है, और वो क्या है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। और साथ ये जो स्मॉल जी है ये है ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसका दूसरा नाम है जी स्मॉल जी और साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि ज़मीन के लिए सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जब ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो उस ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ फोर्स के साथ खींचेगी तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या है कि स्पीड प्लस डायरेक्शन, जो कि एक वेलोसिटी होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे फिलहाल DRI से ई लिख रहा हूँ डायरेक्शन के लिए, तो स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या होती है, वेलोसिटी, यानी एक बॉडी कितनी रफ्तार के साथ जा रही है और उसकी डायरेक्शन क्या, फर्ज करें एक चीज़ नीचे गिर रही है ना, तो इसकी कोई ना कोई रफ्तार है और किस डायरेक्शन में है, तो अगर इन दोनों को मिलाऊं तो वो बनती है वेलोसिटी, जिसको मैं वेलोसिटी सिंपल लिख रहा हूँ।
अब इस वेलोसिटी के अंदर तब्दीली कब आ सकती है? जब इन दोनों के अंदर में से एक में भी आ जाए या दोनों में आ जाए। तो फिलहाल अगर एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी, यानी स्पीड के अंदर चेंज आ रहा होगा, तो इसका मतलब है वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो जब वेलोसिटी वक्त के लिहाज से चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है, और वो तभी होता है जब फोर्स लगती है। अब ये जो जी की वैल्यू है ये सरफेस के ऊपर है। यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है, सरफेस के ऊपर है। बज़ाहिर तो अगर हम देखें तो हमारे पास जी की वैल्यू भी है बज़ाहिर, आर जो कि रेडियस है उसकी वैल्यू भी है 6400 किलोमीटर, और साथ एच जो कि हाइट है वो भी हमें पता है कि वो कितनी है 42,000 किलोमीटर। अब बज़ाहिर तो ये तीनों चीज़ें हैं और हम वैल्यू डाल के स्पीड की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जी है वो हाइट के ऊपर तब्दील हो जाता है, चूंकि हाइट काफ़ी ज़्यादा है 42,000 किलोमीटर, तो इधर जी की वैल्यू भी मुख्तलिफ होगी। इसका मतलब पहले हम इस हाइट के ऊपर जी की वैल्यू तो निकालें। अब जो जी की वैल्यू है हाइट के ऊपर वो हम कुछ ऐसे निकालते हैं कि वो इसका फार्मूला है जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जिसमें जी क्या है कैपिटल, वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.674 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, जो कि हर जगह हर वक्त सेम रहती है। जबकि अगर आप देखें तो कैपिटल एम भी है, कैपिटल एम है ज़मीन है, चूंकि ज़मीन के केस में हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है। वैसे ये फार्मूला जनरली प्लैनेट्स के ऊपर होता है, किसी भी प्लैनेट के ऊपर, तो अर्थ भी तो एक प्लैनेट है, उसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ। तो ये एम क्या है, कैपिटल एम मैस ऑफ द अर्थ, यानी इस अर्थ ज़मीन के अंदर कितना मादा है, मैस है, वो हम यहाँ पे रखेंगे। जबकि यहाँ पे आर है, कैपिटल आर, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, यानी सेंटर से लेकर इस अर्थ के सरफेस तक का जो फासला है उसको रेडियस कहते हैं, वो कितना है। जबकि एच अगर आप देखें तो ये है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो ज़मीन है उसके सरफेस से कितना ऊपर हम देख रहे हैं कि जी की वैल्यू, तो वो है बेसिकली। अब ये सारी वैल्यूज़ को अगर आप देखें तो मैस ऑफ अर्थ हमें पता है कि वो कितना है हमारे पास, वो है 6 × 10⁻24 kg। जबकि रेडियस ऑफ अर्थ की अगर बात करें, उसको हमने ऊपर भी लिखा, वो क्या है 64,000 किलोमीटर। अब हाइट जो है वो भी हमें पता है वो कितनी है 42,000 किलोमीटर। अब इसको वैल्यूज को जो कि हमें सारी पता है, जी भी पता है, कैपिटल एम भी पता है, कैपिटल आर और कैपिटल स्मॉल एच भी पता है, सारी वैल्यू डालने से पहले ज़रा हम इसको ऐसा यूनिट में यानी किलो को हटा लेते हैं, इसमें भी और इसमें भी। तो अब अगर आप इसको हटाएंगे तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये इसकी मैं बात करूँ, ये हो जाएगी 6400, और के की जगह, किलो की जगह हम 10⁻³ लिखते हैं, जो कि ये आ गया। जबकि हाइट की अगर बात की जाए तो ये हो गया 42,000, और के की जगह हमारे पास आ गया ×3 की, मतलब सारे 10⁻³ जो कि ये हो गया। तो ये आपके पास ऐसे यूनिट में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट में जो कि मीटर है लेंथ का, वो कन्वर्ट हो गए। अब ज़रा इन वैल्यूज़ को रखते हैं जी के अंदर। अब चूंकि कैलकुलेशन हो रही है तो ज़रा तस्वीरें हटाते हैं और उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते हैं, ताकि हमारे पास हमें पता हो, हमारे वैल्यूज़ हमारे सामने हों। तो अब अगर जी की वैल्यू है, जिसके अंदर जैसे सामने अगर आप देखें कैपिटल जी है और कैपिटल जी की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज़ उठाते हैं और जी की जगह यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपके पास जी की वैल्यू होगी है। जबकि आगे क्या है, मैस ऑफ अर्थ कैपिटल एम, और इसकी भी वैल्यू यहाँ से उठाकर हम यहाँ लिखते हैं ताकि आसानी से हम इसे लिख सकें। अब आगे रह गया स्क्वायर, जिसको मैं यहाँ पे चलें, ये स्क्वायर है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यूज आएंगी अब। और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, जिसकी वैल्यू भी यहाँ से मैं उठा के यहाँ लिख देता हूँ। जबकि आगे क्या है, एच, जिसकी वैल्यू हमारे पास 42,000 वाली है, जिसको मैं यहाँ पे चले खुद ही लिख लेता हूँ 42,000 10⁻³ तो ये आपकी वैल्यूज हमने सारी डाल दी हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले जो आसान तरीका ये कि पहले 10 की पावर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। अब ये जो भी है, बल्कि यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ये यहाँ से मेरी गलती होगी थोड़ी सी, ये यहाँ पे ना प्लस आता है क्योंकि ये आर और एच आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ये आपके पास ये, इसको हम क्या करते हैं कि पहले 10 की पावर सॉल्व करते हैं। 10 की पावर -11 है यहाँ पे, तो ये -11 है, ये भी 10 की पावर है, तो चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो बेसिस सेम और पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर, तो ये -11 + 24 आपके पास वैल्यू क्या आई 13। तो ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसको और यहाँ पे लिख रहा हूँ 13, ये जो पावर है 10 की।
और इसके साथ साथ 6.67 इस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको भी कर ही लेते हैं साथ साथ। तो ये 6.67 मल्टीप्लाई बाई कर दिया मैंने और ये 6 हो गया। तो ये अब मैं 40.02, जिसको मैं यहाँ ले लेता हूँ 40.02 और साथ ही मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 13। ऊपर वालों को कर लिया, नीचे वालों की बारी। अब नीचे वाले क्या है 64,000 है। और चलें इसको हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए, 10 की पावर 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो हम इसको क्यों ना कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये 64,000 हो गया और साथ 42,000 हो गया। और इससे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 10 की पावर 3 है यहाँ पे भी है, तो इसको मैंने यहाँ ले लिया और ये पावर स्क्वायर तो आएगी एज इट इज। अब इसको आपस में ऐड करते हैं, जो कि अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर करें तो 64,000 प्लस 42,000, सॉरी 6400 है, 1000 नहीं है ये। और ये आपके पास आ गया 48,400, जिसको मैं यहाँ से ये मिटा देता हूँ और यहाँ पे जो आंसर आया उसको लिख लेते हैं। और वो क्या है 48,400। ठीक है, ये आंसर आया बेसिकली इन दोनों को ऐड करने से। और 10 की पावर 3 ये रही, तो जाहिर है 10 की पावर 3 के ऊपर भी स्केयर है और इसके ऊपर भी स्केयर आएगा। तो 10 की पावर, इसको चलें हम क्या करते हैं अगले स्टेप में चले कर लेते हैं क्या, अब एक ही में अंदर हम कर लें। तो ये 40.02 ऊपर आ गया ऊपर वाला, जबकि 10 की पावर 13 इसके ऊपर भी स्क्वायर है, यानी 48,400 के ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, जबकि 10 की पावर 3 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो ये 10 की पावर 3 और इसके ऊपर भी क्या है स्क्वायर आ गया। तो अब 10 की पावर जब 3 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो ये पावर आपस में स्क्वायर नहीं होंगी बल्कि मल्टीप्लाई होंगी, जिससे इसका आंसर क्या आएगा 3 2 6। जिसको मैं बजाय इसके कैलकुलेट स्टेप में करूं, मैं इधर इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 6 आ गया। अब ये पावर 10 की पावर है, ऊपर भी 10 की पावर है, तो इसको क्यों ना ऊपर लेके चले जाए इंसान। तो ये जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर प्लस में है, ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। इसकी वजह से मैं यहाँ से इसको काट देता हूँ और ये जो +6 थी ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -6। तो अब 13 - 6 अगर हम करें तो कैलकुलेटर के अंदर वो आता है 13 - 6 कितना आता है 7। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं और यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 7। अब पावर्स को तो हो गया, अब ज़रा इसको इसका स्केयर लेते हैं और साइड पे इसको भी ज़रा छोटा कर लेते हैं। अब अगर हम 48,400 का स्केयर लें जो कि आता है ये सारी वैल्यू, तो इसका स्केल लेने के बाद जो बड़ी सी वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया इसके ऊपर ही। अब ये 10 की पावर 7 है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने पॉइंट को, प्लस है ना पावर, तो पॉइंट को राइट साइड के ऊपर 7 डिजिट आगे लेके जाना है। जिसके लिए अगर मैं चलें इसको यहाँ से हटाऊं तो, और यहाँ पर 7 डिजिट इस पॉइंट को लेके जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ज़ीरो होगा, यहाँ पे कुछ नहीं ज़ीरो, यहाँ पे कुछ नहीं ज़ीरो, यहाँ पे कुछ नहीं ज़ीरो, तो यहाँ पे कुछ नहीं ज़ीरो। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव करवा के पॉइंट को इधर ले आया और यहाँ से पॉइंट क्या हो गया गायब हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमने 10 की पावर 7 नहीं लिखी। इससे जो आपके पास आपके लिए नंबर आया वो ये 40 जो है वो मैं यहाँ पर इधर लिख देता हूँ। तो ये एक नंबर आ गया जो कि पावर के बगैर है। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब हम कैलकुलेटर के अंदर इसे सॉल्व करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। तो ये अगर हम कैलकुलेटर के ऊपर करें तो 4002 1 2 3 4 5 0 हैं। तो इसको हमने डिवाइड करना है किससे, 2 3 4 2 5 6, 4 बार 0, 1 2 3 4। तो ये आपके पास आंसर क्या आया है 0.17। यानी कि इतनी सारी ख्वारी करने के बाद जो छोटा सा आंसर आया वो क्या है, जी की वैल्यू 0.17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सारी ख्वारी क्यों की थी? क्योंकि हमने क्या करना था कि ऊपर जो हमें स्पीड की वैल्यू आप कह लें चाहिए थी, जो कि यहाँ पर थी, ये इसके अंदर जी की वैल्यू डालनी थी, जो कि अब आ गई हमारे पास कितनी 0.17। तो यहाँ पे क्या करते हैं इधर ही हम कर लेते हैं इसको सॉल्व, जो कि 0.17 आ गया। जबकि अंडर ब्रैकेट में क्या है r+h, और r+h तो हम नीचे कर चुके हैं, चले हम डायरेक्ट उसी से ले आते हैं। और वो क्या किया था r+h आके ये आंसर आया था। चले इसका स्क्वायर तो नहीं लेना था लेकिन ये आंसर आया था, इसको कॉपी करके उधर ले जाते हैं। उसको हम उठा के यहाँ पे ले आए तो ये हमने लिख भी दिया और साथ ब्रैकेट क्लोज होगी इन दोनों की। तो और साथ जाहिर है हमारे पास जो बाहर अंडर रूट लगा हुआ तो वो भी अब हमने लगा लिया। अब हमने कैलकुलेटर के अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो अब अगर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें 0.17 मैंने मल्टीप्लाई पहले सी करवा दिया और किसके साथ करना है 48
और साथ 400 और 10 की पावर को चले हम एंड पे देख लेते हैं। तो ये 8228 आ गया और साथ ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और 10 की पावर 3 और ये अंडर रूट आ गया यहाँ पर। अब 10 की पावर 3 का मतलब होता है 3 जीरोस। बजाय इसके कि मैं 10 की पावर 3 लिखूं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 3 जीरोस लिख लेता हूँ। तो ये मैंने 3 जीरो लिख दिया। अब इसका अंडर रूट ले लेते हैं। अब अगर मैं कैलकुलेटर के अंदर जैसे मैंने ये नंबर डाल दिया और इसका अगर हम स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आ गया 2868। जिस वैल्यू को मैं यहाँ लिखूँ 2686, बल्कि नहीं सॉरी वो था 2868। तो ये 2868 और साथ पॉइंट को जो है फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ये वेलोसिटी सॉरी स्पीड कितनी आ गई है, इतनी, जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी। तो यानी वो जो सैटेलाइट है ये वाला जो प्रॉब्लम में हमने देखा था जो कि 42,000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर था, उसकी स्पीड कितनी होगी 2868 मीटर पर सेकेंड। तो आज हमने प्रॉब्लम ऑन मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा और हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड को निकाला।